हेलो एंड वेलकम दोस्तों। वी मेकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। मैं हूं वानी फैज़ान और इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल का लास्ट पार्ट। दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के वीडियोस कैसे लगी। तो कमेंट बॉक्स में वो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मंडे इवनिंग 8 नवंबर 1943 डियर किटी। यहाँ इस डेट पे 8 नवंबर 1943 मंडे इवनिंग, इस डेट पे फिर से एनी यहाँ पर कह रही है अपनी किटी को, अपने फ्रेंड को, ठीक है, अपनी डायरी को। इफ़ यू वाई टू रीड माई पाइल ऑफ लेटर्स वन आफ्टर अनदर, अगर आपने मेरे ये सारे लेटर्स पढ़े होंगे, यू वुड सर्टेनली बी स्ट्रक बाय मनी डिफरेंट मूड्स इन विच दे आर रिटन। आपको यहाँ पर आप इमेजिन करोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने कितने मूड्स में ये लेटर्स लिखे हैं। इट अनॉयज मी डैट आई एम सो डिपेंडेंट ऑन द एटमॉस्फेयर ईयर। हाँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़ करता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस करता है कि मैं यहाँ के एटमॉस्फेयर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ। कि कहाँ के एटमॉस्फेयर पे? सीक्रेट एनर्जी के एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। बट आई एम सर्टेनली नॉट द ओनली वन, बट मैं ही नहीं यहाँ के एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट हूँ। वी ऑल फाइंड इट द सेम। जो यहाँ जितने भी यहाँ पर है वो यहाँ के एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट है। मतलब इनको क्यों डिपेंडेंट है? बिकॉज इनको एक ही रूटीन हर दिन फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। जब इंसान वो रूटीन फॉलो करता है उसको अपनी लाइफ बोरिंग लगती है, ठीक है। ये इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि मैं थोड़ी सी अनॉय हूँ और हम यहाँ के एनवायरनमेंट पे, एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट हैं। इफ़ आई रीड अ बुक दैट इम्प्रेसिस मी, ऐसे आप बोलते हैं कि अगर मैं कोई बुक पढ़ूं, अगर उसने मुझे मुतासिर किया हो, आई हैव टू टेक माई सेल्फ फर्मली इन हैंड, तो मुझे अपने आप को संभालना पड़ता है बिफोर आई मिक्स विद अदर पीपल। किससे पहले? मुझे अपने आप को संभालना पड़ता है किन से पहले? बाकी लोगों से मिलने से पहले। अदरवाइज दे वुड थिंक माई माइंड रादर क्योर। क्यों मुझे संभालना पड़ता है लोगों से मिलने से पहले? जब मैं कोई अच्छी बुक पढ़ूं जिससे मैं इम्प्रेस हो चुकी हूँ, ताकि वो ना समझे कि मेरा जो जो दिमाग है वो क्यूआर है, वो वर्थलेस है, ठीक है। वो ना समझे कि ये बेवकूफ़ है। मुझे अपने आप को केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। एट द मोमेंट एज यू हैव प्रोबेबली नोटिस्ड, हाँ, अगर आपने इस लम्हे में देखा होगा, आई एम गोइंग थ्रू अ स्पेल ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड। मैं थोड़ी सी मायूस हूँ, मैं थोड़ी सी डिप्रेस हूँ। आई रियली कुड नॉट टेल यू वाई इट इज़, बट मैं ये यकीनी तौर पर नहीं कह सकती हूँ कि मैं डिप्रेस क्यों हूँ। बट आई बिलीव इट इज़ जस्ट बिकॉज आई एम कवर्ड। शायद इसी वजह से मैं डिप्रेस हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बुज़दिल हूँ। एंड दैट इज़ व्हाट आई कीप बम्पिंग अगेंस्ट। तो इसी वजह से मैं हलचल में हूँ, इसी वजह से मैं कश्मकश में हूँ। क्यों मैं कश्मकश में हूँ? क्योंकि मैं कवर्ड हूँ, मैं किसी से घुल मिल नहीं रही हूँ। और यही कारण है कि मैं डिप्रेशन का शिकार होती जा रही हूँ। और इसी वजह से मुझ में होपलेसनेस आती जाती है। This evening, while Illy was still here, there was a long, loud, penetrating ring at the door. यहाँ पर एनी कह रही है कि इस शाम जब इल्ली भी यहाँ पर थी। इल्ली कौन थी? इल्ली इसका पूरा नाम था इल्ली वोसन, रियल नेम था इसका बिप वोस्कोजिल। ये एक 23 ईयर ओल्ड टाइपिस्ट थी जो कहाँ पर काम करती थी? ओटो फ्रैंक। क्या ओटो फ्रैंक कौन था? हाँ शाबाश, ओटो फ्रैंक था एनी का बाप, ठीक है। ये बोलती है कि ये भी इस शाम यहीं पर थी जब एक जोरदार रिंग हुई, नॉक हुआ। कहाँ पर? दरवाजे पर। आई टर्न इट वाइट एट वंस, जब मैंने ये बेल सुनी तो मैं थोड़ी सी जो मेरा रंग था वो चेंज हो गया। गॉट ए टम्मी, एक पेट में दर्द शुरू होने लगा। एंड हार्ट पल्पिटेशंस, और मेरा जो हार्ट था वो बहुत ज़्यादा धड़कने लगा, ठीक है। ऑल फ्रॉम फियर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई। क्यों डर गई? क्योंकि इसको लगा कि नाजी आ गए हैं, इसको लगा गेस्टापो आ गए हैं, ठीक है, हमें ले जाएंगे। तो ये ज्यूज थे, ठीक है, ऐसा ही कुछ। एट नाइट व्हेन आई एम इन बेड, हाँ, जब मैं रात भर अपने बेड पर होती हूँ,
आई सी माई सेल्फ एलोन इन डंजियन, तो मैं देखती हूँ कि मुझे ख्याल आता है कि मैं एक अकेले कैद खाने में हूँ, विदाउट मम्मी एंड डैडी, मम्मी के बगैर और डैडी के बगैर। ठीक है, मैं अकेले अपने आप को पाती हूँ कहाँ पर, कैद खाने में। डंजन मीन्स अंडरग्राउंड जेल। ठीक है, समटाइम्स आई वांडर बाय द रोड से, कभी कभी मैं मुझे लग रहा है कि मैं घूम रही हूँ कहाँ पर, रोड साइड पे, मतलब गलियों में। हाँ, और आवर सीक्रेट एनर्जी इज ऑन फायर, और कभी मैं ये भी सोचती रहती हूँ अपनी बेड पे रात को कि जो हमारा सीक्रेट एनर्जी उसको आग लगी हुई है, और दे कम एंड टेक अस एट नाइट, और वो आ रहे हैं और हमें यहाँ से ले जा रहे हैं। कौन आ रहे हैं? यही नाजी, ये हिटलर की पुलिस। ठीक है, आई सी एवरीथिंग एज इफ इट्स एक्चुअली टेकिंग प्लेस, हाँ मैं वो सब कुछ देख रही हूँ जैसे कि ये सच में हो रहा हो। एंड दिस गिव्स मी द फीलिंग दैट इट मे ऑल हैपन टू मी वेरी सुन, और मुझे फीलिंग आ रही, गट फीलिंग आ रही कि जो मैं देख रही हूँ हमारे साथ अनकरीब होने वाला है। ठीक है, मीप ऑफन से शी एनवीज अस फॉर पॉजेसिंग सच ट्रैंक्विलिटी हियर, और इन्हीं इसे बोलते हैं कि शुभ शुभ सोचो, इन्हीं क्या हो रहा है, आप ऐसी जो फियर का माहौल क्रिएट मत करो यहाँ पर। ठीक है, क्या आप ऐसे ही सोचते हो तो वो मतलब आप शुभ शुभ सोचो। डैट मे बी ट्रू, हाँ ये वो तो सच ही कह रही थी, बट शी इज नॉट थिंकिंग अबाउट ऑल आवर फियर्स, बट उसको हमारे डर का, खौफ का पता ही नहीं था। आई सिंपली कैन नॉट इमेजिन दैट द वर्ल्ड विल एवर बी नॉर्मल फॉर अस अगेन, मैं कभी नहीं सोचती थी कि जो दुनिया है हमारे लिए फिर से नॉर्मल होगा। मतलब क्या नॉर्मल होगा? कि ये कभी, ये वार जो है कभी खत्म होगा कि नहीं, हम कभी सीक्रेट एनर्जी से बाहर निकलेंगे नहीं, निकलेंगे या नहीं, हम बचेंगे या नहीं। ठीक है, आई डू टॉक अबाउट आफ्टर द वार, हाँ मैं कभी कभी वार के खत्म होने के मतलब के बारे में बात करती हूँ, बट देन इट इज ओनली ए कैस्टल इन द एयर, फिर मैं सोचती हूँ ये ख्याली पलाव खाना है। तो यहाँ पर फ्रेज हुई है यूज, कैस्टल इन द एयर मीन्स कि वो बात जो कभी पॉसिबल ना हो, समथिंग दैट विल नेवर हैपन रियली हैपन, ये बोलती कि ये जंग कभी खत्म होने वाली नहीं है। इफ आई थिंक बैक टू आवर ओल्ड हाउस, हाँ अगर मैं कभी सोचती हूँ अपने पुराने घर के बारे में, माई गर्लफ्रेंड, अपनी सहेलियों के बारे में, द फन एट स्कूल, वो मज़ा जो हम करते थे स्कूल में। ठीक है, इट इज़ जस्ट एज इफ अनदर पर्सन लिव्ड इट ऑल नॉट मी, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ एनी नहीं कर रही थी, ये शायद कोई और एक इंसान कर रहा है, एनी नहीं। ठीक है, ये कोई और एक इंसान ये सारी चीज़ें कर रहा है, एनी नहीं कर रही थी। इसको लग रहा है कि तो वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हुई, मैं मतलब इसको याद आने लगी कि हमारी जो लाइव्स थे वो कैसी थी। ठीक है, आई सी द एट ऑफ अस विथ अवर सीक्रेट एनेक्सी, हाँ मैं देख रही हूँ हम आठ कहाँ पर, इस सीक्रेट एनेक्सी में, एज इफ वी वायर ए लिटिल पीस ऑफ ब्लू हेवन, जैसे कि हम लिटिल पीस ऑफ ब्लू हेवन है, मतलब कि जब हम मासूम इनोसेंट क्रिएचर्स है, सराउंडेड बाय हैवी ब्लैक एंड क्लाउड्स, जिसको घेरा है किसने? काले बादलों ने। ठीक है, काले बादलों मतलब ये कहते हैं कि हम बेखता है, हमारा कोई कसूर नहीं है। ठीक है, बट फिर हम खतरों से घिरे हुए हैं। ठीक है, हैवी ब्लैक एंड क्लाउड्स, ये था वो माहौल जो बाहर का था। हमें पता है कि बाहर का माहौल क्या क्या था, एक तो नाजीज का खतरा था, एंड सेकंड चीज क्या थी कि सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। ओके, वो प्रॉपर्टी एंड लाइफ की कोई गारंटी नहीं थी यहाँ पर। द राउंड क्लियरली डिफाइंड स्पॉट वायर वी सिटी एंड इज स्टिल सेफ, और जहां पर हैं वहां वो अभी भी सेफ हैं। ठीक है, बट द क्लाउड्स गैदर मोर क्लोजली अबाउट अस विद द us and the circle which separates us from the approaching danger closes more and more tightly, हाँ मगर जो एक खतरा है वो हमारे पास धीरे धीरे आ रहा है, और ये हमें मतलब खत्म करने की कोशिश कर रहा है ना। वी आर सो सराउंडेड बाय डेंजर एंड डार्कनेस, हाँ हम ऐसे मतलब खतरे, मतलब इस खतरे से और इस डार्कनेस से, अंधेरे से गिर चुके हैं, डैट वी बम्प अगेंस्ट ईच अदर, हाँ हमें अब बहुत ज़्यादा खौफ होने लगा है। एज वी सर्च डेस्परेटली फॉर मीन्स ऑफ एस्केप, हाँ हम अब कोई रास्ता देख रहे हैं, मतलब पूरी तरह से हम कोई रास्ते की तलाश में है, हमें कोई रास्ता मिले और हम यहाँ से भाग जाए, इस खतरे से हम भाग जाए। ओके, वी आर लुक डाउन बिलो, हाँ हम जब हम सब हम नीचे देखते हैं, वायर पीपुल आर फाइटिंग ईदर, जहां पर लोग आपस में झगड़ रहे हैं। वी लुक अबो, जब हम ऊपर देख रहे हैं, वायर इट इज क्वाइट, जहां पर खामोशी है, एंड ब्यूटीफुल, शांति है, एंड मीन वाइल वी आर कट ऑफ बाय द ग्रेट डार्क मास, हाँ मगर हम ऊपर जाना चाहते हैं, हम किससे घेरे हुए हैं? डार्क मास से, हम खतरों से घेरे हुए हैं, विच विल नॉट लेट अस गो अपवर्ड्स, जो हमें ऊपर
इस शांति, इस सुकून में, इस अमन में, इस पीस में नहीं जाने देता है। बट वी स्टैंड बिफोर अस इज एन इम्पेनेट्रेबल वॉल, और ये डार्क मास है और जो खतरा है, ये इसने एक इम्पेनेट्रेबल वॉल, इसने एक इम्पेनेट्रेबल वॉल क्रिएट किए, वो दीवार जो पार न होने वाली हो। मतलब ये जो जंग है ये कभी हटने का नाम ही नहीं लेने वाला है। ठीक है, हम कैसे इसको पार करें? इट ट्राइज टू क्रश, हमें खत्म करना चाहता है बट कैन नॉट डू सो इट, मगर अभी नहीं किया। ठीक है भाई, करने वाला है बट अभी नहीं किया, क्योंकि इसने हमें पकड़ा ही नहीं अभी, क्योंकि अप्रोच करता है, हमें ढूंढता है बट ये हमें मतलब ढूंढ नहीं पाता है। आई कैन ओनली क्राई इम्प्लोर, बट मेरे पास क्या है, मैं खाली अब रो सकती हूँ और इम्प्लोर कर सकती हूँ। इम्प्लोर मीन्स आवाज़ारी कर सकती हूँ। ओ क्या इम्प्लोर करती है? ओ इफ ओनली द ब्लैक सर्कल कुड रिसीड, काश ये ब्लैक सर्कल, काश ये अंधेरा हट जाए, काश ये खतरा हट जाए, काश ये वार खत्म हो जाए। ठीक है, और काश ये मतलब हिटलर खत्म हो जाए, हिटलर का प्रोपोगंडा खत्म हो जाए, एंड ओपन द वे फॉर अस, और हमारे लिए जगह छोड़े, ताकि हम जब ये वार खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली तो ये क्या इससे बच जाएंगे। तो ये अपने सीक्रेट एनर्जी मतलब इनकी जो लाइव्स है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। वेडनेसडे 3 मई 1944, डियर किटी, यस इस डेट पे, किस डेट पे? वेडनेसडे 3 मई 1944। यहाँ पर फिर से अपनी डियर किटी को मतलब अपनी किटी को बता रही है। कौन बता रही है? एनी फ्रैंक। फर्स्ट जस्ट द न्यूज़ ऑफ द वीक, मैं आपको पहले इस वीक की, इस हफ्ते की न्यूज़ से आगाह करानी चाहती हूँ। वी आर हैविंग हॉलीडे फ्रॉम पॉलिटिक्स, और हमें कुछ छुट्टियाँ मिली है, हमें कुछ राहत मिली है पॉलिटिक्स से। देयर इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग टू अनाउंस, अब कुछ नहीं है। हाँ, अब कुछ नहीं है ऐलान करने के लिए। मतलब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो इनके ऐलान होते आज ये जो ये काम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो वो इन डिक्री से हमें थोड़ी सी राहत मिल गई है। आई एम टू ग्रेजुअली बिगिन टू बिलीव दैट द इन्वेजन विल कम, और मुझे अब भरोसा होने लगा है कि इन्वेजन आने वाला है। क्या इन्वेजन आने वाला है? मतलब एलियट यहाँ पर आने वाले हैं, रशियन यहाँ पर आने वाले हैं, वो हिटलर को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल दे कैन नॉट लेट द क्लियर अप एवरीथिंग। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ मतलब एट अ टाइम कुछ करेंगे हमारे लिए। फॉर दैट मैटर दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एट द मोमेंट। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे यहाँ पर, मतलब उतनी, मतलब वो आएंगे यहाँ पर, मतलब वो मतलब यहाँ पर पीस क्रिएट करेंगे, बट हमारी जो लाइव्स है वो वैसी की वैसी रह जाएंगी कुछ लम्हे के लिए। मिस्टर कोफियस कम्स टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग अगेन नाउ। अब जो मिस्टर कोफियस है, मतलब ये भी एक एम्प्लॉय थी किसकी? ऑटो फ्रैंक की। ये भी अब हर सुबह ऑफिस आने लगी है, मतलब एज यूजुअल जैसे वो आती रहती थी। ही गॉट ए न्यू स्प्रिंग फॉर पीटर्स दीवान, और उसने स्प्रिंग लाई, नई स्प्रिंग लाई थी किसके लिए? पीटर के दीवान के लिए। ठीक है, पीटर हमने देखा था ये कौन था। ठीक है, और दीवान क्या होता है? दीवान एक टाइप का फर्नीचर होता है। ठीक, उसी के लिए उसने एक स्प्रिंग लाई थी। सो पीटर विल हैव टू डू सम अपहोलिस्टिंग। अब पीटर अब सब कुछ अपहोलिस्टिंग करेगा। अपहोलिस्टिंग मींस कुछ कवर और अनकवर करना, अबाउट विच ही विल क्वाइट अंडरस्टैंडेबली ही विल डज नॉट फील। और इसी वजह से जो पीटर था वो नाखुश था। मींस कि मिस्टर कोफियस ने पीटर के लिए एक स्प्रिंग लाई थी इसके दीवान के लिए। ठीक है, तो अब पीटर को इस मतलब इस स्प्रिंग को दीवान में फिक्स करनी थी, बट ये अब थोड़ा सा वो लेजीनेस आ चुकी थी, काहली आ चुकी थी। बोलता है कि ये कौन करेगा। इसी वजह से अब पीटर क्या था, थोड़ा सा नाखुश दिख रहा था। हियर आई टोल्ड यू डैट बूची डिसअपियर, क्या मैंने आपको बोला है कि बूची गायब हो चुकी है? सिंपली वेंटेड, हाँ गायब हो चुकी है। वी हैव नॉट सीन साइन ऑफ हर सिंस थर्सडे ऑफ लास्ट वीक, हाँ पिछले हफ्ते के थर्सडे से हमने उसकी कोई अता पता नहीं देखी है। आई एक्सपेक्ट शी इज ऑलरेडी इन द कैट 7, और मुझे ये भरोसा है कि वो मर चुकी है। कैट 7 मीनस की वो मर चुकी है। कौन? ये बूची एक कैट थी, ये बिल्ली थी। ठीक है, हैवन व्हाइल सम एनिमल लवर इज एंजॉइंग ए सिक्योर मील फ्रॉम हर, और मुझे ये यकीन है कि कोई गोश्त खाने वाला जानवर उस पर मजे कर रहा हो, उसको खा रहा हो। परहैप्स सम लिटिल गर्ल विल बी गिवन कैप आउट हपर स्किन, और मुझे ये भी यकीन है कि इसकी जो स्किन है उससे किसी मतलब कैट बनी हुई होगी और एक लिटिल छोटी लड़की को दी गई होगी। ठीक है, पीटर इज वेरी सैड अबाउट इट, और पीटर इस चीज से भी बहुत ज्यादा गमगीन था। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये बूची किसकी थी, ये कैट किसकी थी? पीटर की थी। तो यहाँ पर मुझे सब बोलेंगे पीटर के बाप का नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, सिंस सैटरडे वी हैव चेंज इट ओवर,
हाँ, पिछली सैटरडे से हमें हमारे हालात में कुछ चेंज आ चुकी थी। एंड हैव लंच एट द 11:30 और हम 11 बजे के बाद ही आप अपना लंच करते थे, ठीक है। सो वी हैव टू लास्ट अप विथ कप फुल ऑफ पॉट जी। और हम इस टाइम पर क्या खाते थे, एक पॉट जी खाते, मीनस की राइस या वीट खाते थे, ठीक है। हाँ, डेट दिस सेव्स अस, हाँ यही कुछ हम खाते थे। वेजिटेबल्स आर स्टिल वेरी डिफिकल्ट ऑब्टेन, हाँ इस टाइम पर जो सब्जियां थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी ऑब्टेन करना, हासिल करना, कहीं जगह से लाना या खरीदना। वो है रोटन बॉइल्ड लेट्यूस, हाँ जिस मॉर्निंग। और इस आफ्टर दोपहर को हमें क्या खाना है, उबली हुई बंद गोभी, ठीक है। लेट्यूस मतलब बंद गोभी की तरह से एक सब्जी होती है। ऑर्डिनरी लेट्यूस, हाँ ऑर्डिनरी लेट्यूस, स्पेनिश एंड बॉइल्ड लेट्यूस, देयर इज नथिंग एल्स, हाँ यही कुछ सारा था हम बचा हुआ जो हम खाते थे। विद दीज वी एट रोटन पोटैटोस, हाँ कभी कभार हम खाते थे इनसे क्या, सड़े हुए आलू। सो इट इज अ डेलिशियस कॉम्बिनेशन, हाँ ये एक डेलिशियस मजेदार कॉम्बिनेशन थी। एज यू कैन इजीली इमेजिन वी ऑफन आस्क आवरसेल्व्स हियर डिस्पेयरिंगली, हाँ अगर आपने इमेजिन किया होगा तो यहाँ पर हम बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर मतलब मतलब आवाजें दे रहे थे, इम्प्लोर कर रहे थे, बट ओह व्हाट इज द यूज ऑफ, और हम कह रहे हैं कि क्या वजह है, क्यों ये लोग जंग करते हैं, क्यों क्यों इंसान जंग करता है, क्या जरूरत है जंग की। वाई कैन नॉट पीपल लिव पीसफुली टुगेदर, क्यों ये इंसान अमन से शांति से नहीं रह सकते हैं। वाई ऑल इज, ये तबाही क्यों है। दिस क्वेश्चन इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, ये जो एक क्वेश्चन है जिसने मतलब किया है, बोलती हैं कि ये क्वेश्चन मतलब समझने वाला, ये बहुत ज़्यादा इजी है, मगर बट नो वन हैज़ फाउंड सेटिस्फैक्टरी आंसर टू इट सो फार, मगर आज तक किसी ने इसका अच्छी तरीके से जवाब नहीं दिया है। वाई डू दे मेक सिटिल मोर गिगेंटिक प्लेन्स, हाँ कहते हैं कि इंसान ने बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े जंगी जहाज क्यों बनाए, सिटिल हेयर बम, और खतरनाक ये बम क्यों बनाए, एंड द सेम टाइम, और इसी टाइम पर इसने फैब्रिकेटेड हाउस क्यों बनाए, आलिशान मकान क्यों बनाए। कहते हैं कि क्या जरूरत है एक इंसान को आलिशान आलिशान मकान बनाना, इसको पता है कि ये डिस्ट्रॉय होगा इन बम्बू से, इन जहाजों से, तो फिर ये प्रीफैब्रिकेटेड हाउस क्यों बनाता है, ठीक है। क्योंकि ये लोग ये आगे बोलते हैं कि जो लोग है ये इनसेन है, वो क्रेजी है, ठीक है। वाई शुड मिलियंस बी स्पेंड डेली ऑन द वार, क्यों लाखों खर्च किया जाता है किन पर, इस जंग पर। एंड yet there is not penny available for medical service artists for poor people, और एक चुवानी भी, एक रुपया भी अवेलेबल नहीं है किन के लिए, लोगों के लिए, लोगों की राहत के लिए। Why do some people have to starve, क्यों लोग भूखे रह रहे कहीं जगहों पर, while these are surplus voting in other parts of the world, और कहीं कहीं जगह पर दुनिया में मतलब बहुत ज्यादा सड़ रहा है, कहीं जगहों पर लोगों को फाके देने पड़ते हैं, और कहीं जगह पर बहुत सारा ये जो ये मतलब खाना है सड़ रहा है, जाया हो रहा है। ओह वाई पीपल आर सो क्रेजी, ये बोलती कि ये लोग क्यों इतने पागल हैं। आई डोंट बिलीव डेट द बिग मैन, और मुझे नहीं लग रहा है कि खाली कौन है बिग मैन, एक बड़ा आदमी, एक बादशाह, एक सियासतदान, एंड द पीपल्स ऑफ द कैपिटलिस्ट, और जो अमीर तबके के लोग, यही खाली इस वार के गिल्टी नहीं है, यही इस वार के कसूरवार नहीं है, ठीक है। और नो द लिटिल मैन इज जस्ट एज गिल्टी, एक कॉमन आदमी भी उतना ही गिल्टी है जैसे बड़े आदमी है। एक गरीब आदमी भी इतना ही गिल्ट कसूरवार है इस वार के लिए जितना एक बड़ा आदमी है, ठीक है। क्यों कहती है ऐसा, क्योंकि ये कहते हैं कि अदरवाइज द पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव राइजन ए रिवोल्ट लॉन्ग एगो, ये इसी वजह से कहती हैं कि अगर इस कॉमन मैन को दिलचस्पी नहीं होगी किसमें, इस वार में, तो इसने बहुत पहले इससे खिलाफ प्रोटेस्ट किया होगा। जैसे कि मतलब एक एग्जांपल है कि आज यूक्रेन और रशिया के दरमियान वार चल रहा है, क्योंकि हम खुश हैं, हम पोस्ट देख रहे हैं, हम स्क्रॉल कर रहे हैं अपने सोशल हैंडल्स, ठीक है, सोशल मीडिया हैंडल्स, हम सुबह क्यों कहां पर कितने मरे, तो हम खुश हो जाते हैं कि हम नहीं लिखते हैं हम क्यों ये वार क्यों हो रहा है, क्योंकि इंसान का नेचर ऐसा ही है। ये कहता है कि खाली जो बड़े आदमी है, वो चाहे जो अमीर है, बादशाह है, पावरफुल पीपल है, वही खाली इस वार के लिए मतलब ये कसूरवार नहीं है। तो कौन को, ये एक कॉमन आदमी भी वार के लिए कसूरवार उतना है जितना ये बड़ा आदमी है। देखो उस टाइम पे एनी फ्रैंक एक छोटी 13 ईयर ओल्ड गर्ल थी, उस टाइम पे इसने एनालाइज किया था, और हम लोग अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं फिर,
there is in people simply a urge to destroy, an urge to kill, to murder, a rage until the mankind without except। हाँ, तब तक ये कह रही हैं कि तब तक लोग मारेंगे, मरेंगे, लूटेंगे, ठीक है, एक दूसरे को कत्लो गारत करेंगे, जब तक इंसानियत में एक चेंज नहीं आएगी, ठीक है, विदाउट एक्सेप्शन अंडर द ग्रेट चेंज। तब तक ये वार्स लड़ी जाएंगे, तब तक ये डिस्ट्रक्शन होती जाएगी, जब तक इंसान के सोच बदल ना जाएंगे, ठीक है। Wars will be waged, everything has been built up, and grown will be destroyed and disfigured, after which mankind will have begin all over again। ये कहती हैं कि जंगें लड़ी जाएंगी, जो बना हुआ वो बिगड़ता जाएगा, जो हमने फसलें उगाई है वो भी खत्म हो जाएंगी। जब ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, वार खत्म हो जाएगी, फिर हम फिर से ये उगाएंगे, फिर से जंग करेंगे। ये इसीलिए कहती हैं कि लोग पागल हैं, लोग दीवाने हैं, और उनकी जो पागलपन उस टाइम पे खत्म हो जाएगी जब तक इंसानियत में एक बड़ी चेंज ना आएगी, ठीक है। फिर क्या कह रही है, आई हैव ऑफन बीन डाउन कास्ट बट नेवर इन डिस्पेयर। ये कहती है कि मैं हमेशा डाउन कास्ट थी। डाउन कास्ट मीन्स कि मैं हमेशा अनहोपफुल रहती हूँ, ठीक है, बट नेवर इन डिस्पेयर, बट मैं कभी मायूस नहीं रहती हूँ, ठीक है। आई रिगार्ड आवर हाइडिंग इज डेंजरस एडवेंचर, और मुझे जो ये हाइडिंग है हमारे सीक्रेट एनर्जी, मुझे क्या डेंजरस एडवेंचर लग रहा है, और कभी कभी मुझे रोमांटिक लग रहा है, और कभी कभी मुझे एक दिलचस्प चीज लग रही है। इन माई डायरी आई ट्रीट माई द प्राइवेटेशन अम्यूजिंग, और जो मैंने अपनी सारी खामियां अपनी डायरी में एज एंटरटेनमेंट, एज अम्यूजिंग पेश की है। आई हैव मेड अप माई माइंड नाउ टू लीड ए डिफरेंट लाइफ फ्रॉम अदर गर्ल्स एंड लेटर अप डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी हाउस वाइफ। और मैंने फैसला किया है, अब मैंने अपना दिमाग बनाया, माइंड से बनाया है कि जैसे मतलब ये ऑर्डिनरी, जैसे मतलब औरतें रहती हैं, जैसे मतलब गर्ल्स रहती हैं, मुझे वैसा नहीं रहना है। मुझे अपनी ज़िंदगी के अपने उसूल होंगे, रूल्स होंगे, तजुर्बे होंगे, और जब मेरी शादी होगी तो मैं वो ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल हाउस वाइफ नहीं बनूंगी, क्योंकि मैं बनूंगी, मुझे भी अपने ख्यालात होंगे, मैं अपनी ज़िंदगी अपने आइडियाज़ पर लीड करूंगी, ठीक है। क्योंकि ये पहले भी कहते हैं कि मुझे किसी की एडवाइस और रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना माइंड सेट बनाया है कि मैं अपनी लाइफ को अपने खुद के ट्रैक पे चलाना सिखाऊंगी। माई स्टार्ट हैज़ बीन सो वेरी, जो मेरा जो स्टार्ट था, शुरुआत है, वो वेरी है। वेरी मीन्स कि इसमें बहुत ज़्यादा मुझे अप्स एंड डाउन मिले जाएंगे, और ये फुल ऑफ इंटरेस्ट जो मेरा स्टार्ट है वो फुल ऑफ इंटरेस्ट भी है। एंड दैट इज द सो रीजन व्हाई आई हैव टू लाफ एट द ह्यूमरस साइड ऑफ द मोस्ट जेनरस मूवमेंट। और इसी वजह से मैं एक मतलब खतरे के माहौल में भी हंस रही हूँ, ठीक है। मैं खतरे के माहौल को भी एंटरटेन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने अपना माइंडसेट डिफरेंटली बनाया है। आई एम यंग एंड पॉजेस मनी बुरीड क्वालिटीज, और ये एनी फ्रैंक कहती है कि मैं अभी जवान हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है, और मुझे बहुत ज़्यादा छुपी हुई क्वालिटीज़ है। आई एम यंग, हाँ मैं जवान हूँ, एंड स्ट्रांग, और स्ट्रांग भी हूँ। स्ट्रांग मीन्स के मेरा जो दिमाग है वो कोई चेंज नहीं करेगा। मतलब इसके मतलब ये जी मैं स्ट्रांग इस वजह से हूँ कि जो मेरा जो आइडियाज़ है उनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। एंड आई एम लिविंग ए ग्रेट एडवेंचर, और मैं एक अच्छा एडवेंचर जी रही हूँ, अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। आई एम सिटिल इन मिडेस्ट ऑफ, और मैं इसके बीच में हूँ। एंड कैन नॉट ग्रम्बल द होल डे लॉन्ग, हाँ ये कहती है कि मैं अभी शुरुआत में हूँ, मैं थोड़ी सी अभी मतलब ये कमज़ोर हूँ, बट मैं सारा दिन, मैं सारी मतलब ये टाइम इसमें वेस्ट ना करूँगी। आई हैव बीन गिवन अ लॉट, हाँ मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, मतलब खुदा ने क्या क्या दिया है। ए हैप्पी नेचर, एक खुश मिजाज, ए ग्रेट डील ऑफ चेयरफुलनेस, एक हंसता हुआ चेहरा, एंड स्ट्रेंथ, और क्या स्ट्रेंथ दी हुई है। एवरी डे आई फील दैट आई एम डेवलपिंग इनवर्डली, हाँ मुझे हर दिन लग रहा है कि मुझ में कुछ चेंजेस हो रही हैं, मुझ में कुछ डेवलपमेंट हो रही है। दैट द लिबरेशन ड्राइंग, और जो आज़ादी है वो थोड़ी मतलब नज़दीक है। मतलब लिबरेशन मीन्स यहाँ पर जो मुझ में खामियां हैं वो अब ख़त्म होने वाली, जो मुझ में वीकनेस है, कमजोरी या शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो अब ख़त्म होने वाली हैं। एंड हाउ ब्यूटीफुल नेचर, और ये जो कुदरत है ये कितनी हसीन है। हाउ गुड द पीपल आर अबाउट मी, और जो लोग हैं वो मेरे लिए कितने अच्छे हैं। हाउ इंटरेस्टिंग एडवेंचर, और ये खतरा और ये एडवेंचर कितना इंटरेस्टिंग है, कितना मज़ा है इसमें। वाई देन शुड आई बी इन डिस्पेयर, तो मैं फिर क्यों मायूस रहूं, ठीक है। यूअर्स इनी, आपकी प्यारी एनी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि आप
अपना ऑनेस्ट रिव्यू एंड फीडबैक देना, ताकि मैं फ्यूचर में आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकूं। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।